सागर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता की धरना स्थल पर ही तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटों के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चक्का जाम करने की तैयारी करने लगी। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जनाजे के पास जाने से रोक दिया। इसके बाद लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव धरना स्थल पर पहुंचे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस घटना से उनका मन बहुत दुखी है, जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मांगों को कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं। काफ़ी दिनों से बैठे मैं जिले का ही निवासी हूँ, सागर जिले का, और मैं लंबे समय से विधायक भी हूँ, मंत्री भी हूँ। राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है, कहीं तो हम लोगों का एक हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक मत रहा है कि हम लोगों की बात सुने, समझें और यथास्थान हम उसको पहुँचाएँ। आज मेरी चर्चा हुई, हमारी रंजीला शर्मा जी हैं, तिवारी जी हैं और भी पदाधिकारी। यहाँ पर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ बैठी थी। कुछ इनकी मांगें हैं, जिन मांगों में तो इनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, कुछ इनकी मानदेय को बढ़ाने की मांग है, एक इनकी जो रेगुलाइजेशन है, जो नियमितीकरण उसकी मांग है, और भी एक मांग है। तो मैंने कहा है कि मंगलवार को आज मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके समय ले लूँगा। मंगलवार को हम लोग की सामान्यतः कैबिनेट होती है, तो मैं कैबिनेट में सीएम साहब के सामने पूरी बात तो इनकी रखूँ कि हम लोग को पार्टी के सब वरिष्ठ या कुछ भी कह लें और राज्य सरकार में मंत्री होने के कारण से लोग ब्रिज का काम करते हैं, सरकार के और लोग रहते हैं उनके बीच में सेतु का काम। तो मैं आज इन्हीं के बीच आया था क्योंकि मैं पहली बार आया, समस्याएं सुन के यथास्थानों से हमारे मुख्यमंत्री जी खासतौर से महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशील। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछले वर्षों जितनी ज़्यादा लाभ की योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई, स्वरोजगार की योजनाएं, अन्य योजनाएं, प्रदेश पूरा इसका गवाह है। तो मैं मुख्यमंत्री से बात करके सब। आपको बता दें कि सागर के 3 मड़िया चौराहे पर पिछले 40 दिन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तपती दोपहरी में पंडाल के नीचे धरने पर बैठकर वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी दौरान लाजपतपुरा वार्ड निवासी शहनाज बानो की धरना स्थल पर ही तबीयत बिगड़ गई थी। तत्काल ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटों बाद गुरुवार की शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो के जनाजे को रखकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी। हो गई हमारी जो रजनी बरोलिया है और रचना बदोलिया है, उसने इतनी ताड़ना दी उस बहन को तो उसको यहीं दर दूंगा सेवा समाप्ति का नोटिस पढ़ के, और उसकी वो भर्ती हो गई, हम लोग ले गए, आज वो शहीद हो गई। हम 24 घंटे के अंदर रचना बदोलिया और रजनी बारोलिया को सस्पेंड नहीं किया, आमरण अनशन कर देंगे और हम अपनी बहनों का जनाजा शांति से दे रहे हैं, उसके नमन कर रहे हैं। कल 28 जिले की अध्यक्ष बसों से सागर उसको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे सारी योजनाओं को मूल रूप देते हैं। हम लोग 10,000 में भी काम करते हैं और हमारे जो अधिकारी वो शासकीय हैं। तो एक ही मान है कि जब हम सब एक समान होना चाहिए, या तो उनको भी मान से भी करना। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पूरे महिला बाल विकास को मान से भी करना। इस दुखद घटना को देखते हुए मुझे ये बताएं, किस महिला का दिल नहीं दुखेगा। आज वो ऐसी स्थिति में है कि अगर उनको कुछ हो गया तो हमारे यूनियन का क्या होगा, हमारे लिए लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा। आज 40 दिन में जब प्रशासन के लिए हम लोगों को कोई वहाँ से कोई हम लोग के लिए आज तक आवाज नहीं उठ रही है। 3 मड़िया तक लाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन उन्होंने जनाजे को वहीं से उनको लौटा दिया, जनाजे को यहाँ तक आने ही नहीं दिया। शिवराज सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग को या तो मानदेय भोगी से वेतन भोगी बनाए, या हम सभी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये ऐलान करते हैं हम लोग को या तो वेतन दें, हम लोग
को नौकरी से निकाल दें। हम लोग को नहीं महिला बाल चाहिए विकास का सेवा। अंत करें, महिला हम बाल लोग की विकास सेवा, समाप्त। आपकी सेवा से हमें कोई मेवा फल नहीं मिल रहा है, परंतु हमारी सेवा से जरूर आप घर में बैठे बैठे मेवा खा रहे हैं। समझ गए? नहीं समझ में आई तो यहाँ आके बात करो। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो और जनाजे की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोक लिया गया। तब तक कब्रिस्तान के लिए मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जनाजा निकल चुका था। फिर महिलाओं को वापस धरना पंडाल में लाया गया। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है सारी इनके संबंध में शासन स्तर पर भेज दी गई है और इससे कई बार अनुरोध किया गया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर बुला करके जिनके जो अध्यक्ष हैं और अन्य जो सदस्य हैं उनसे भी बोला गया है। हमारे SDM और ये भी निरंतर विजिट करते रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे इनसे लगातार चर्चा हुई और इस संबंध में चर्चा हुई है कि ये अनुरोध मैंने इनसे किया कि भाई आप गर्मी से प्लीज़ हट जाएँ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और समस्याएँ बीमारी इत्यादि की हो सकती है। जी बिल्कुल, ये हड़ताल समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और शासन स्तर पर भी इनकी मांगों को लेकर विचार किया जा रहा है। अनुसार जो भी राशि का भुगतान होगा उनको किया जाए। ये अभी तक ऐसे हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है। ये जो भी है अगर लोग आते हैं तो उनके लिए तैयारियाँ जो भी लॉ एंड ऑर्डर की तैयारियाँ होती हैं सारी तैयार हैं और प्रशासन और पुलिस पूर्व से तैयार है। और ये जो उन्होंने बोला है उसके संबंध में स्पष्टीकरण मैंने उनसे मांग लिया है। जो संबंधित आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर जो हैं उनसे स्पष्टीकरण मांग दिया गया है। 2 दिन में अपना जवाब देंगे और यदि जवाब यदि उनका उत्तर नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई। जहां कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे थे, जिन्होंने मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही है। ऐसे कुछ नहीं होता, लापता है तो डायलॉगबाजी, उससे कुछ नहीं होता है। ये कोई मंदिर लापता क्या होता है? मंदिर क्या लापता होता है? रोज हमारे कार्यक्रम देख लो, हमारे आते हैं, अखबार में आते हैं, हमारे मोबाइल पे आते हैं, हमारी साइट पे आते हैं। भाई साहब जैसे आपने अरे तो ठीक है, उनको अपनी ये हम लोग भी जब अपोजिशन में होते थे, कुछ भी होते थे तो हम लोग भी तो भाई साहब अभी 22 साल मैंने यही काम किया। नहीं, मुझे अब जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन यदि ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे आगे वैसा नहीं होगा। ये है ना, तो इनको कब देखो सरकार की कुछ व्यवस्थाएं भी होती है, ऐसा नहीं है कि दे सकते होंगे तो क्यों नहीं है। बगैर मांगे मुख्यमंत्री ने DA दे दिया, बगैर मांगे केंद्र के बराबर दे दिया DA। कई बातें ऐसी हैं CM सीमेंटो लेते हैं। अभी देखना ये है कि CM से बारे में हमारी बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हुई, क्योंकि विभाग भी CM साहब के पास है। तो इस कारण से एक बार चर्चा करके पूरी बात का हो सकता है कि उनके यहाँ इनपुट नहीं है। अभी वे चर्चा करके जो कुछ भी उनके लिए राहत राशि, सहायता राशि, अनुग्रह राशि जो कुछ